नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव की चाल से ही ज्योतिष की महत्वपूर्ण गणनाएं डिसाइड होती हैं और सूर्य की स्थिति से ही हम समझते हैं समय शुभ है, कौन सा समय अशुभ है। सूर्य की गणना बेहद महत्वपूर्ण होती है और सूर्य का हर राशि परिवर्तन हमारे जीवन पर एक गहरा और महत्वपूर्ण असर डालता है। सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मीन राशि में सूर्य का प्रवेश करना हमारे जीवन पर तो असर डालेगा ही डालेगा, साथ ही साथ शुभ और मंगल कार्य भी बंद हो जाएंगे। क्या है ये पूरा मामला? सूर्य का मीन राशि में प्रवेश जो हो चुका है, इसके परिणाम क्या हैं और शुभ कार्य क्यों बंद होंगे, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। जब भी आप जूते चप्पल पहनते हैं उसको साफ करके ही पहनना चाहिए, झाड़ करके ही पहनिए। धूल वाले जूते चप्पल अगर पहनेंगे तो अनावश्यक दौड़ भाग पड़ेगी और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य की मीन संक्रांति है क्या, यानी सूर्य का मीन राशि में प्रवेश का मामला क्या है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तो इसको हम संक्रांति कहते हैं। साल में 12 बार सूर्य राशियां बदलता है, 12 राशियों में जाता है और इसको 12 तरह की संक्रांतियां कहा जाता है। सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मीन संक्रांति कहते हैं। इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। मीन राशि राशियों में सबसे अंतिम राशि है, बृहस्पति की राशि है और जलीय राशि है, वाटरी साइन है। और जल की इस राशि में सूर्य का जो प्रवेश है वो विशेष परिणाम पैदा करता है, वो स्पेसिफिक रीजन दिखाता है। बीमारियां बढ़ती हैं, रोग बढ़ते हैं और लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है। लोगों का मन बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है, कंसंट्रेशन की दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। अब चूंकि ऐसे कारण बनते हैं, ऐसे ज्योतिष के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते, इसीलिए ज्योतिषीय कारणों से कहा जाता है कि जितने दिन सूर्य मीन राशि में रहेंगे तकरीबन 1 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसीलिए इसको खरमास भी कहते हैं और कहीं कहीं पर मीन मलमास भी कहते हैं। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं तो टेक्निकली 14 मार्च से सारे शुभ कार्य बंद हो गए और इस बार ये जो मीन खरमास है जिसमें शुभ कार्य बंद रहेंगे, ये समय है 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। सूर्य के राशि परिवर्तन से कौन कौन से शुभ कार्य बंद होंगे ये भी जानेंगे और किस राशि पर कैसा असर पड़ेगा इसको भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन मिलेगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, यात्रा के सुंदर योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 81%। वृष राशि, जीवन में बदलाव के योग हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, लेकिन अपने परिवार के संबंधों पर आपको बहुत ध्यान देना है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से किनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव होगा और किनके लिए इसके परिणाम बेहतर होंगे। देखिए, जिनको बहुत क्रोध आता हो, जो बहुत एग्रेसिव हो या जिनका रक्तचाप बढ़ा रहता हो, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, उनके लिए ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं दिखता, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जिन लोगों को हड्डियों की समस्या है उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, उन्हें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी होगी। जिनकी राशि मेष है, वृष है, सिंह है, कन्या है, मकर है या कुंभ है, फिर से नोट करें, जिनकी राशि मेष, वृष,
सिंह, कन्या, मकर या कुंभ है, उन्हें थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। खासतौर से स्वास्थ्य वाले पार्ट पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो लोग प्रशासन के क्षेत्र में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हैं, या जो लोग आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, उन्हें फायदा होने की संभावना बन सकती है। जो लोग सूर्योदय के पहले उठते हैं या सूर्योदय के पहले उठेंगे, अब वो तमाम मुश्किलों से बचे रहेंगे। मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन। मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन बेहद लाभकारी होगा, बेहद फायदेमंद होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बनेंगे, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, लेकिन नया कारोबार शुरू न करें। लंबी यात्रा पर जाने की सुंदर संभावनाएं बनी हुई हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 53%। कन्या राशि, यात्रा बिल्कुल न करें, धन के नुकसान से बचाव करें और शाम तक सावधानी बनाए रखें। अनावश्यक वाद विवाद न हो, सेहत में कोई दिक्कत न हो। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 47%। बात करेंगे कि इस समय कौन से शुभ कार्य वर्जित हैं और क्यों हैं, लेकिन उसके पहले आपका सवाल हमें अर्चित बलियान ने लिखा है। शामली से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 24 सितंबर 1997, जन्म का समय है सवेरे 4:50, जन्म का स्थान है शामली, उत्तर प्रदेश। लिख रहे हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि मेडिकल में सिलेक्शन कितना हो पाएगा, होगा या नहीं होगा। अर्चित, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में मेडिकल कॉम्बिनेशंस काफ़ी बढ़िया दिखाई देते हैं और अगर थोड़ी भी ईमानदारी से परिश्रम किया जाए तो आपका मेडिकल में सिलेक्शन होना चाहिए। 2018 या 2019, 18-19 का जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो या तो 2018 में ज़्यादा संभावना 19 वाली दिखाई दे रही है, या 2019 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दो चीज़ों को मजबूत करना होगा, एक तो कॉन्फिडेंस का लेवल और दूसरा आलस्य को थोड़ा कम करना होगा। तो दो उपाय कर लेने चाहिए। एक देसी मूंगा इंडियन कोरल वजन में 8 से 10 रत्ती सीधे हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार की प्रातः आप धारण कर लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाकर सूर्य देव के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ईश्वर की कृपा रही तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। अब ये जानते हैं कि इस समय कौन से शुभ कार्य वर्जित हो गए हैं और क्यों वर्जित हो गए हैं। देखिए, सबसे पहले विवाह वर्जित होता है। जो मीन संक्रांति है सूर्य की, इसको मीन खरमास कहते हैं, मीन मलमास कहते हैं, उसमें विवाह वर्जित होता है, क्योंकि अगर इस समय विवाह किया जाए तो भावनात्मक सुख भी नहीं मिलेगा और शारीरिक सुख भी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए विवाह करिए ही मत इस समय में। इस समय नए मकान का निर्माण नहीं कर सकते और नई संपत्ति भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि इस समय में जो मकान आप बनाएंगे वो आमतौर पे कमज़ोर होंगे और उनमें रहने का सुख नहीं मिल पाएगा। संपत्ति खरीदेंगे तो कोई ना कोई झंझट भी उसमें शुरू हो जाएगा। इस समय नया बिजनेस मत करिए, नया काम शुरू मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से मीन मलमास में नया व्यवसाय अगर आप आरंभ करते हैं तो इससे आपको आर्थिक मुश्किलें होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। सवाल ये है कि मीन मलमास 1 महीने चलेगा, क्या इस समय में कोई शुभ कार्य कर सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं कर सकते, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल के बाद। तुला राशि, नए काम का अवसर आपको मिल रहा है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है।
शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा, मनोरंजक यात्रा के योग बनेंगे, नए मित्र भी बनते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 91%। अब ये जानते हैं कि मीन मलमास में कौन से कार्य कर सकते हैं। यानी इस समय शुभ कार्य करना तो मना है, लेकिन कुछ खास काम कर सकते हैं। वो काम कौन कौन से हैं? अगर प्रेम विवाह का मामला है या स्वयंवर का मामला है तो विवाह किया जा सकता है। प्रेम विवाह के मामले में, स्वयंवर के मामले में अमूमन तिथियों का देखना जरूरी नहीं होता, इसलिए वहां पर शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुंडली में शुक्र मीन राशि में बैठा हो यानी शुक्र उच्च का हो तो भी इस अवधि में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। जो कार्य नियमित रूप से हो रहे हों, जैसे मकान बनवाना शुरू कर चुके हैं, घर में मांगलिक कार्य मीन संक्रांति के पहले ही शुरू हो चुके हैं, तो उनको करने में भी खरमास का कोई दबाव नहीं है। जो काम संतान के जन्म से जुड़े हुए हैं, जैसे सीमांत है, जात कर्म है, अन्नप्राशन है, इसका टाइम फिक्स होता है। तो चूंकि इसका टाइम फिक्स होता है कि भाई जन्म लेने के 6 महीने बाद अन्नप्राशन होगा और मान लिया 6 महीने वाली जो तारीख है वो इसी मीन मलमास में पड़ रही है, तो उसको भी रोकने की जरूरत नहीं है। वो कार्य भी इस अवधि में किए जा सकते हैं। गया में अगर आप श्राद्ध करना चाहें तो वो भी इस अवधि में कर सकते हैं, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। अब ये जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, कारोबार में लाभ हो रहा है, सेहत आपकी बेहतर हो रही है, किसी विदेश यात्रा पर जाने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा, धन लाभ के योग बनेंगे, उपहार सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 54%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद हल होगा, आर्थिक लाभ होगा, वाहन सुख की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य है 87%। तो आज हमने बात की मीन मलमास की यानी मीन खरमास की, और ये जाना कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के साथ हमारे जीवन पर, समाज पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सूर्य अगर मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और आपको अगर समस्या हो रही है, सूर्य तो मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, अब सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के साथ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो रोज सुबह जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाएं। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, आपको अवश्य लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।